पुलिस स्मृति दिवस आज रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी कार्यक्रम में पहुंचे। किसान मजदूर अधिकार पंचायत की तैयारी शुरू, सहारनपुर के किसान भाग लेंगे। हरिद्वार जहानाबाद नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसे में एक की मौत, एक घायल। दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट में एक युवक की मौत, मामले की जांच में पुलिस जुटी। फायर स्टेशन का अग्निशमन अधिकारी ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ में आज रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर परेड और शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और परेड की सलामी ली। सीएम योगी ने कहा, जिन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए प्राणों का बलिदान देकर अप्रतिम कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है, मैं इस अवसर पर सभी शहीद पुलिस जवान को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश के समस्त शहीद पुलिस जन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, जिन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए प्राणों का बलिदान देकर अप्रतिम कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है। वर्ष 2023-24 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के भी दो बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। मैं इस अवसर पर सभी शहीद पुलिस जन को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जाबांज पुलिस कार्मिकों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता रहेगा। सहारनपुर में बकाया गन्ना भुगतान, आवारा पशुओं की समस्या समेत किसानों और मजदूरों के विभिन्न मुद्दों को लेकर किसान मजदूर संगठन 23 अक्टूबर को मेरठ कश्मीरी पर किसान मजदूर अधिकार पंचायत करेगा। बता दें कि सहारनपुर और मेरठ दोनों मंडल के कार्यकर्ता यहां शामिल होंगे। संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने कहा कि चीनी मिलों में आगामी पेराई सत्र शुरू होने की तैयारी चल रही है। किसानों के मुद्दे हैं, बहुत लंबे समय से पूरा सत्र चला गया, सन 2023-24 का दोबारा से सत्र आने वाला है, लेकिन अभी तक भी किसानों का मिल ने भुगतान नहीं करा। हम उसके लिए कह रहे, जिसे हम कभी गौ माता कहते थे, सरकार पे सबसे ज्यादा इसका फोकस था। आज उन्होंने फसलों को बर्बाद करने का काम करा, लेकिन सरकार आज तक कोई अस्थायी समाधान नहीं करा पाई। सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में है कि सरकार ने सन 2022 के चुनाव में कहा कि हमारी सरकार आई तो हम किसानों को 12 की बिजली फ्री देंगे, सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है सरकार का भी और दुर्भाग्य है किसान का भी कि बिजली फ्री देने की तो बहुत दूर की बात है, सरकार ने जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन के नाम पे बिल जमा करवाए, टोल के नाम पे जो लूट है, अच्छी सड़कों के नाम पे जो चकाचौंध सड़कों की दिखाई दे रही, उन सड़कों के नाम पे जो रोज लूट है, उस लूट को सरकार बंद करे। किसानों के पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में पड़ने वाले हरिद्वार जहानाबाद नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार टैंकर ने डनलप को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। वहीं टैंकर चालक टैंकर छोड़कर फरार हो गया है, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया। तो किसी डंपर ने उनको ठोक दिया। फिर क्या, हमारा बेटा बेहोश था, वहाँ पे हो गया। फिर उसको होश आया, तब घर पे आया, तब पता चली कि उनका एक्सीडेंट हो गया। तब सबने एम्बुलेंस में डाल के ले गए फायर देवर गंगाराम की तो मृत्यु हो गई और बेटे की गुम चोट लगी है। सबने गंगाराम जी थे 26 साल के, पुरैना मोहल्ला के रहने वाले, तो एम्बुलेंस लेके आई थी उन्हें मृत अवस्था में। उनकी सांस वांस कुछ चल नहीं रही थी, वाइटल चेक की, कुछ नहीं था, वो मृत हो चुके थे। एक लड़का घायल हुआ है, अरुण नाम का, इनके साथ का ही है, वो ठीक है, ज़्यादा चोटें नहीं है, एक्सरे के लिए लिख दिया है। फिरोजाबाद में बीती रात दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक की झगड़े के बाद पिटाई के चलते मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं ये पूरा मामला थाना उत्तर क्षेत्र मोहल्ला झलकारी नगर का है। हालांकि पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। देखिए, कन्हैया है, पिता का नाम रामचंद्र ही, ये इंद्रपुरी थाना उत्तर का रहने वाला है। ये अपने दो साथी अंशुल और कुणाल के साथ बाइक से ये झलकारी नगर मोहल्ले से जा रहा था। वहीं झलकारी नगर मोहल्ले में ही अजय और इसके 4 साथियों के साथ इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। ये तथ्य प्रकाश में आया है कि दोनों पक्ष ये शराब के नशे में थे।
इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ तो अजय और उसके चारों साथियों ने ये कन्हैया को बुरी तरह मार पीट दिया, जिसमें इसको चोटें आई। इसको कन्हैया के भाई अखिलेश और अन्य साथियों ने इसको तत्काल ये लोग ट्रामा सेंटर में ले गए, जहां डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। इसमें मृतक के भाई अखिलेश के तहरीर के आधार पर नामजद 5 लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अजय, इसको हम लोगों ने हिरासत में लिया है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। देखिए, और कहाँ कहता कि लड़का उठाओ, भाई लड़का न उठाओ, संग वाले में से वहाँ मेरे पड़े और वहाँ कहता उठाए तो कितने लाइन चले इतनी हमने पता चला। अब पता नहीं, लेकिन ये सब कुछ नहीं पता इधर से आए लड़का के इधर से आए, हम तो अंदर करे जाते। हाँ लड़ाई। खबर बिजनौर से है, जहां फायर स्टेशन नगीना का मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। अर्धवार्षिक निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बिजनौर अजय शर्मा ने लोगों को आग पर काबू पाने के लिए जरूरी बातों का ध्यान रखने के लिए बताया। ये हमारा फायर स्टेशन का अर्धवार्षिक निरीक्षण है। इस अर्धवार्षिक निरीक्षण के अंतर्गत जो फायर स्टेशन की सारी व्यवस्थाएं हैं, वाहन, हाइड्रेंट और स्टाफ की जो समस्याएं हैं, इनका परीक्षण किया जाता है। तो सर ये हमारी लगातार मुख्यालय स्तर से जो निर्देश प्राप्त होते हैं, प्रत्येक माह में 3-4 बार स्कीम चल रही है और जगह जगह स्थानों पर, संस्थानों में जाकर, दुकानों पे जाकर लोगों को आग से बचाव के सुझाव प्रदान किए जाते हैं और उनके यहाँ जो इक्विपमेंट है उनको चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये हमारा खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां सुरहुरूर चौराहे पर कोयला लदा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगी सब्जी की दुकानों पर पलट गया, जिससे नीचे दबकर एक सब्जी दुकानदार की मौके पर मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे ग्रामीण और पुलिस ने जेसीबी के जरिए ट्रक को हटाया, जिसके नीचे दबे सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। देखिए, जनपद अंबेडकर नगर अंतर्गत थाना मालीपुर के सुरहुरूर चौराहे पे पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई 112 के माध्यम से कि यहाँ पर एक ट्रेलर जिसमें कोयला लदा हुआ था, यूपी 5180 4225, ये पलट गई है और जिसके पलटने के कारण इसमें जो ड्राइवर और खलासी हैं वो भी घायल हैं और साथ में इस ट्रेलर और इसमें लदे कोयले के नीचे भी कुछ लोग दब गए हैं। इस सूचना पर पुलिस की टीमों द्वारा तत्काल सक्रिय होकर इस पूरे ट्रेलर को उठवाया गया, यहाँ से हटवाया गया है। इससे एक पूरे गिरे हुए कोयले को जब हटाया गया है तो इसमें यहाँ पे स्थानीय राजाराम राजभर ये इसके नीचे दबी हुई स्थिति में मिले थे। इनको इलाज के लिए तत्काल भिजवाया गया, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही यहाँ पर विशाल, कन्हैया लाल, अशोक मौर्य, दिनेश मौर्य और श्रवण, ये अन्य 5 लोग जो थे ये घायल अवस्था में पुलिस द्वारा तत्काल इलाज के लिए भेजे गए हैं। देखिए, बरेली के शमशान भूमि रेलवे क्रॉसिंग के पास दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव के बाद इलाके में दहशत फैल गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुटी है। जनपद बरेली के थाना किला के अंतर्गत पड़ने वाले बाकरगंज एरिया में 2 व्यक्तियों सौरभ और शानू, जो कि आपस में मित्र हैं, ये दोनों और कुछ देर बाद दोनों के मध्य एक विवाद हो गया। विवाद बढ़ गया और इनके परिवार वाले भी उसमें जुड़ गए और आसपास के कुछ और भी लोग आ गए। इसके दौरान कुछ लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके, जिसके उपरांत पुलिस सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंची। मौके पर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया और चौकी इंचार्ज बाकरगंज द्वारा इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया। अभी तक इस प्रकरण में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद बरेली के थाना बिजनौर जिले के झालो इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विश्व हिंदू परिषद के नेता पर जानलेवा हमला किया गया। सिंह साइकिल पर सैर कर रहे थे, तभी बाइक सवार 2 युवकों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों की पहचान मुकुल और शुभम के रूप में हुई है। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए ज्ञानेश्वर सिंह को तुरंत मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और ये षड्यंत्र के तहत मेरा नाम लिखवाया गया, राजनीतिक द्वेष के कारण मेरा नाम लिखवाया गया है। अगर मान लो मैं दोषी हूं तो सबसे पहले उसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। बिना जांच के मेरा नाम लिखवाना यह बहुत गलत बात है। मैंने इंस्पेक्टर साहब से भी बात करी कि अगर मैं उसमें दोषी था, तुमने किस एविडेंस के तहत मेरा नाम उसमें, आपने 120 षड्यंत्र के तहत आप किस उसमें दिखा रहे हो मेरा नाम? तो सब ये मेरे का षड्यंत्र है, राजनीतिक द्वेष है और मैं मान नहीं सकता। अगर उसके साथ घटना हुई तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जितने भी उन्होंने नाम लिए हैं उसमें मेरे भाई का नाम है
और वकील साहब का नाम है, और 2 और लोग हैं, वो भी जिस टाइम घटना हुई है वो अपने घर पर मौजूद थे। घटनाक्रम के समय सीसीटीवी वहां पर कैमरा मौजूद है। 5 के नाम फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। और मैं ये नहीं मान सकता भाई इंस्पेक्टर साहब ने किस दबाव में मेरा नाम लिखा। अब वो तो इस बात को इंस्पेक्टर साहब भी भली बात ही जानते हैं, वही बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।